राधे राधे दोस्तों। कहते हैं कि लोहा ही लोहे को काटता है और जहर को जहर ही मारता है। किसी की बेमतलब की जिद को तोड़ने के लिए कभी कभी प्यार से ज़्यादा चतुराई और कठोरता की ज़रूरत पड़ती है। ये कहानी है मेघा और उसकी ननद पिंकी की। मेघा एक शांत और सुलझी हुई औरत थी, जबकि पिंकी पूरे घर की सिर चढ़ी और बेहद जिद्दी लड़की थी। पिंकी की हर बात में मैं से शुरू होती और मेरी मर्जी पर ख़त्म होती थी। अगर उसे सुबह नाश्ते में सैंडविच चाहिए और मेघा ने गलती से पोहा बना दिया तो पिंकू पूरे घर को सिर पर उठा लेती थी। वह घर का कोई काम नहीं करती थी और ऊपर से मेघा को नीचे दिखाने का भी कोई मौका नहीं छोड़ती थी। पिंकी के माता पिता ने बेटी पराई है सोचकर उसे कभी टोका नहीं, जिससे उसकी जिद और भी बेलगाम हो गई। ड्रामा तब शुरू हुआ जब पिंकी की सहेली की शादी तय हुई। पिंकी ने जिद पकड़ ली कि उसे शादी के हर फंक्शन के लिए नए डिज़ाइनर कपड़े चाहिए और एक महंगा आईफोन भी, ताकि वह अपनी सहेलियों के सामने दिखावा कर सके। आलोक, जो मेघा का पति था, उसने समझाया कि अभी घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि 1 लाख रुपए फालतू में खर्च किए जाएं। लेकिन पिंकी ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। वह चिल्लाकर बोली, भाभी तो चाहती ही नहीं कि मैं अच्छी दिखूं, इसलिए ये सब नाटक कर रही हैं। मेघा ने देख लिया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। उसने तय किया कि वह पिंकी को उसी की भाषा में जवाब देगी। मेघा ने अचानक अपना व्यवहार बदल लिया। अगले दिन जब पिंकी ने सुबह उठकर चाय मांगी तो मेघा ने शांति से कहा, पिंकी, आज मेरा मन नहीं है चाय बनाने का, मुझे आज आराम करना है। पिंकी हैरान रह गई। मतलब मुझे कॉलेज जाना है? मेघा ने पलट कर कहा, तो खुद बना लो, आखिर कॉलेज तो तुम्हें जाना है ना। मेरी मर्जी नहीं है आज। पूरे दिन मेघा ने पिंकी का कोई काम नहीं किया। जब रात को पिंकी ने अपने कपड़े प्रेस करने को कहा तो मेघा ने अपने कमरे का दरवाज़ा ही बंद कर लिया। पिंकी की जिद के आगे मेघा की चुप्पी भारी पड़ने लगी थी, लेकिन असली सबक तो अभी बाकी था। शादी के एक दिन पहले ही पिंकी का वो महंगा लहंगा जो उसने उधार लेकर या अपनी जिद से मंगवाया था, गलती से फट गया या खराब हो गया। पिंकी फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा कि अब मेघा उसे ताना मारेगी। वह अपनी माँ के पास गई, पर मेघा ने पहले ही माँ को समझा दिया था कि आज कोई भी बीच में नहीं आएगा। मेघा पिंकी के कमरे में गई। पिंकी को लगा कि मेघा उसकी मदद करेगी, लेकिन मेघा ने हाथ में वही आईफोन लिया जो पिंकी चाहती थी और कहा, तुम्हें ये फ़ोन चाहिए था ना, ये ले लो, पर याद रखना कल जब तुम शादी में जाओगी और सब पूछेंगे कि तुम्हारा लहंगा फटा क्यों है, तो ये फ़ोन तुम्हारी इज्जत नहीं बचा पाएगा। जिद के सामान तो मिल सकता है, लेकिन सम्मान और साथ नहीं। मेघा ने आगे कहा, तुम अपनी जिद से हमसे पैसे खर्च करवा सकती हो, लेकिन क्या तुम अपनी जिद से हमारा प्यार खरीद सकती हो? आज तुम्हें हमारी ज़रूरत है, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी बदतमीज़ी के बाद हमारा मन तुम्हें मदद करने का करता भी है या नहीं? पिंकी को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसकी जिद ने उसे घर में कितना अकेला कर दिया है। वह अपनी भाभी के गले लगकर रोने लगी और अपनी हर बदतमीज़ी के लिए माफ़ी मांगी। मेघा ने तब अपनी अलमारी से एक बहुत ही खूबसूरत नई साड़ी निकाली और पिंकी को दे दी। मेघा ने सिखाया कि रिश्ता जिद से नहीं, लिहाज से चलता है। उस दिन के बाद पिंकी की जिद हमेशा के लिए ख़त्म हो गई।
अब वह घर के कामों में हाथ बटाती है और मेघा को अपनी भाभी नहीं, अपनी बड़ी बहन मानती है। तो दोस्तों, ये थी मेघा और उसकी ज़िद्दी नंद पिंकी की कहानी। इस कहानी से हमें ये बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अति की हर चीज़ बुरी होती है, चाहे वो लाड़ प्यार हो या फिर ज़िद। अगर घर के बड़े बच्चों की हर गलत मांग को पूरा करते रहेंगे तो वो उन्हें मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर और स्वार्थी बना रहे हैं। मेघा ने जो किया वो पिंकी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसे भविष्य के लिए तैयार करने के लिए किया था। क्योंकि बाहर की दुनिया आपकी ज़िद नहीं मानती, वो सिर्फ आपके हुनर और व्यवहार को देखती है। क्या आपके घर में भी कोई ऐसा सदस्य है जिसकी ज़िद के आगे सबको झुकना पड़ता है? और क्या आपको लगता है कि मेघा का तरीका सही था या उसे और प्यार से समझाना चाहिए था? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।